ठाकुर जी पहले से गोपी गीत कंठस्थ करके गई थी क्या, या कलम दबात कागज लेकर लिखा था उन्होंने? पर अनंत कोटि ब्रजांगनाओं के बाद भी, अनंत गोपियां होने के बाद भी उनमें विजातीयत्व तो नहीं है। सबके तन मन प्राण कृष्णाकार हो चुके हैं, सबकी कृष्णाकाराकारित वृत्ति हो चुकी है, इसलिए वह अनंत भी बाधक नहीं हुआ। वो अनंत गोपियां भी एक तन एक मन एक प्राण सबके श्री कृष्ण बने हुए हैं, इसलिए एक ही शब्द एक ही भाव एक ही स्वर एक ही छंद एक ही ध्वनि एक साथ सबके मुखारविंद से निकली। इसलिए ठाकुर जी हमको तो ऐसा लगता है कि गोपियों के प्रेम पूर्ण हृदय से, उनकी वैखरी वाणी से श्री कृष्ण का मन अवतरित होने का हुआ और गोपी गीत के रूप में श्री कृष्ण ने अवतार लिया। यह श्री कृष्ण का गीतावतार है। जयति तेधिकं जन्मना मृजा श्रेयत इंदिरा शश्वदत्तहि दैत दृश्यता शेष जी और शिव जी दोनों परम भागवत हैं। ठाकुर जी दोनों कथा के श्रोता भी हैं और दोनों कथा के वक्ता भी हैं। निशेष शेष मुख गीत कथैक पाना प्रेम प्रकाश कृतये शरणम गतोस्मि। सनकादिकों की स्तुति नारद जी कर रहे हैं। शेष जी के मुखार बिंद से जो कथामृत झर रहा है उसको पान करने वाले आप हैं। शेष जी वक्ता भी हैं और शिव जी तो वक्ता है ही हैं। दोनों कथा कीर्तन में लगे हैं। शंकर जी अहर्निश नाम जप। तुम पुनि राम राम दीन राती, तुम पुनि राम राम दीन राती, सादर जपऊ अनंग अराती, सादर जपऊ अनंग अराती। आदर पूर्वक निरंतर श्री हरिनाम का उच्चारण करते रहते हैं। और शेष जी
ये तो जीव जगत के आचार्य ही हैं, जीवाचार्य हैं शेष जी। जीव का स्वरूप क्या है? वैष्णव सिद्धांत में जीव का स्वरूप यही है, सर्वविध श्री ठाकुर जी का कैंकर्य करना, सर्वविध भगवत कैंकर्य परायणता, यही जीव का स्वरूप है। इसलिए हमारे यहां सिद्धांत में कहा गया, सकल विधि कैंकर्य निपुणत्वम जीवत्वम। भगवान के सर्वविध कैंकर्य में जो निपुण हो वही जीव है, उसी में जीवत्व की सफलता है। देखो शेष भगवान खुद पलंग बन गए ठाकुर जी का, कुछ सैया बन गए, कुछ दंड बन गए, स्वयं ही छत्र बन गए, स्वयं सिंहासन की सीढ़ी भी बन गए। ठाकुर जी की सर्वविध सेवा कैसे करनी चाहिए, और सेवा की महिमा बता रहे हैं ठाकुर जी। क्या महिमा है सेवा की? बोले जिसके रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, उसको भी गोद में सुला रहे हैं। भगवान लघु हो गए और शेष जी गुरु हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आपके मन में जय स्वामी जी को प्रस्थान करना है, कृपा करके कल पधारे थे तो हमने कहा कि आपने कहा नहीं दर्शन करते हुए जाएंगे, बड़ी कृपा की। जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय जी। ये तो हमारे गिरिराज जी की सेवा इन्हीं को मिली भैया, गिरिराज क्षेत्र की सेवा इन्हीं को मिली। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम जय जय राम। ठीक नहीं दर्शन है रे, कोई बात, बहुत बढ़िया। हमारे गिरिराज जी के क्षेत्र की सेवा गिरिराज जी ने इनको ही दे रखी है। और ब्रजवास हैं, हाँ, इसलिए तो गिरिराज जी ने अपनी सेवा का अवसर दिया है। हमारी सूर्य श्याम गौशाला इन्हीं के क्षेत्र में। श्री गिरिराज धरण की जय। क्या कह रहे थे? हाँ, इतने बड़े भगवान को उन्होंने लघु बना लिया, ये सेवा की महिमा है। आपके मन में वात्सल्य भाव हाथी के प्रति जगे तो हाथी को गोद में लेके प्यार कर सकते, खिला सकते हो क्या? अरे हाथी को गोद में खिलाने के लिए हाथी से बड़ा आकार चाहिए, उससे अधिक सामर्थ्य आप में होनी चाहिए। इतने विराट भगवान को अपनी गोद में सुला रहे हैं, इसको कहते हैं गुरुता। जहां ठाकुर जी लघु हो गए,
शेष तत्व क्या है ठाकुर जी? आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं, नचिते न बिना निद्रा लभते पुरुषोत्तमः मृष्टमन्नमुपानीतमश्नाति नहितं विना। मां कौशल्या कहती हैं, रामभद्र वत्स अतिकाल हो रहा है, सो जाओ। श्री रघुनाथ जी रोने लग जाते हैं, कहते मां मुझे सुखपूर्वक सुलाना चाहती हो ना, तो मेरे लखनलाल जी को यहां ले आओ, क्योंकि उनके बिना मुझे नींद नहीं आती। माताएं कुछ मिष्ठान्न सामने पवाने के लिए पधराती हैं, सरकार कहते नहीं पाएंगे। क्यों? कुछ खिलाना चाहती हो तो लक्ष्मण जी को बुलाओ। महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं, पुरुषोत्तम श्री राम लक्ष्मण जी के बिना सोते नहीं, लक्ष्मण जी के बिना कुछ खाते नहीं। क्यों? क्योंकि शेष तत्व क्या है? रामस्य दक्षिणो बाहु बहि प्राण इवापरः। राम जी की दाहिनी भुजा है। राम जी कहो, श्री कृष्ण कहो, श्रीमन नारायण कहो, इनकी दाहिनी भुजा है। भैया दाहिनी भुजा के बिना भोजन की क्रिया कैसे है सके? इसलिए लक्ष्मण जी नहीं होंगे तो ठाकुर जी पावेंगे कैसे? और क्या है? बहि प्राण इवापरः। बहि प्राण है। बहि प्राण का अर्थ होता है प्राणवायु, श्वास प्रश्वास, ऑक्सीजन कहते हैं। उसके बिना व्यक्ति जी नहीं सकता। इसलिए जिन देवालयों में केवल भगवान युगल सरकार विराजते हैं, वहां अन्य शेष जी का, लक्ष्मण जी का स्वरूप नहीं होता, लेकिन वहां भी शेष जी हैं। सिंहासन तो शेष जी का ही स्वरूप है, पर्यंक शेष जी का ही स्वरूप है, और जो घंटा नाद करते हैं उनमें शेष जी ही विराजमान होते हैं। देखा होगा आपने, ऊपर शेष जी का चिन्ह होता है। परम भागवत हैं शेष जी, इतने प्रेमी हैं शेष जी, अपने 1000 मुखों से 2000 जिह्वाओं से निरंतर नाम जप करते हैं। 1000 नाम रोज नए लेते हैं, एक नई सहस्त्र नामावली का पाठ करते हैं शेष जी। कब से कर रहे हैं? अरे उनका नाम ही है शेष। सब कुछ समाप्त होने के बाद भी वे शेष बच जाते हैं, बाकी रह जाते हैं, इसलिए तो उनका नाम शेष है। वो सनातन परमात्मा हैं और सनातन काल से भगवान के नाम ले रहे हैं। ठाकुर जी वो 1000 नाम रोज कैसे नहीं लेते, फिर भी कम क्यों पड़ जाते, पूरे क्यों नहीं होते? इसलिए क्योंकि शेष जी भगवान की लीलाओं का ध्यान करते हैं, तो अलग अलग ब्रह्मांडों में भगवान अलग अलग नाम रूप लीला से प्रकट हो रहे हैं, तो उन गुणों का अनुसंधान करके उन नामों का उच्चारण करते हैं। फिर भी वे पार नहीं पा पाते हैं। भगवान के नाम अनंत हैं, रूप अनंत हैं, गुण अनंत हैं, लीलाएं अनंत हैं। अनंत का सब कुछ अनंत है। और नाम शेष समय पुराने नामों का कीर्तन करते हैं शेष जी, 1000 मुखों से 2000 जिह्वाओं से। जैसे किसी लालची व्यक्ति को मिठाई देखकर मुंह में पानी आ जाए, ऐसे ही नाम के माधुर्य का स्मरण करके शेष जी के मुंह में पानी भर आता है, लार आ जाती है, वो लार टपकने लग जाती है।
तो टपकती हुई लार को अपनी जीभ से समेटते नहीं है वो। क्यों नहीं समेटते हैं? बोले यदि हम लार समेटने में अपनी जिह्वा का प्रयोग करेंगे तो हरि नाम का एक अक्षर चूक जाएगा। इतना बड़ा घाटा कैसे मैं सह पाऊंगा? आधा नामाक्षर भी छूटना नहीं चाहिए। लार बहती है तो यार बहन दो, हरि नाम नहीं छूटना चाहिए। और वह उनके अधर से जो लार गिरती है, श्रीमद् भागवत जी में लिखा है, वह अमृत कुंड के रूप में परिणत हो जाती है। और सनकादिक भगवान शिव, सनकादिक आदि सिद्ध उस अधरामृत का, शेष जी के अधरामृत का पान करके भगवान नाम के रस में झूमने लग जाते हैं, उन्मत्त हो जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, नाग के मुख से, सर्प के मुख से अमृत झरता है कि विष? पर शेष जी कहते देखो हमारी आकृति नाग की है, पर हरिनाम के अमृत की महिमा क्या है कि इस नागेंद्र के मुंह से भी अमृत, लार भी अमृत के रूप में झर रहा है। तो शिवजी भी अहर्निश राम राम जपने वाले और शेष जी भी अहर्निश नाम जप करने वाले, नाम रूप गुण लीला के चिंतन में निमग्न रहने वाले। बोले ये ठीक है, दोनों समान विचारधारा के हैं। धूना में जैसे लक्कड़ के सहारे लक्कड़ प्रज्वलित रहता है, ऐसे ही दोनों एक दूसरे की छाती से चिपके रहेंगे। तो अब भीड़ भाड़ की जरूरत नहीं है। 5 मुख तो शिव जी के और 1000 मुख शेष जी के। गिनती कितनी भाई? 1005। और 1005 उनका अंतःकरण, उनकी वृत्ति एक जैसी हो और एक साथ नाम जप करें, एक साथ कीर्तन करें तो कितना आनंद आवेगा। इसलिए महाराज शेष जी निरंतर ठाक शंकर जी की छाती से लगे रहते हैं और शेष जी जैसे नामनिष्ठ परम भागवत को शंकर जी छाती से लगा के रखते हैं कि इनके स्पर्श से हमारे में नाम प्रेम प्रकट हो। शेष जी नामनिष्ठ शंकर जी की छाती से लग के रहते हैं, इनके स्पर्श से हमारे में नाम प्रेम जगे। तो सोधारी शिर शेष, शेष जी बड़े हैं। शेष शिव भूषण कीनो, शिव जी बड़े। एक और महात्मा उठ के खड़े हुए, बोले शिव आसन कैलास, भुजा भरी रावण लीनो। शंकर जी तो नागेंद्रहार हैं और उनके पूरे पार्षदों के सहित, परिकर के सहित कैलाश को ही, उनके आसन को ही रावण ने अपनी भुजाओं पर तोल लिया। तो ऐसे ही आप अपनी बुद्धि लगाओगे तो ऐसे तो रावण का बड़प्पन सिद्ध हो जाएगा। शिव जी को, शेष जी को, सबको उठा रहा है वो। सब हंसने लगे। बोले भाई रावण का बड़प्पन सिद्ध नहीं हुआ, आगे कोई बोलो। एक महात्मा उठ के खड़े हुए, रावण जीत्यो बाली। जिस रावण ने भुजाओं में कैलाश को भर लिया था, शिवजी के सहित उठा लिया, उस रावण को बाली बानर ने जीत लिया। रावण जीत्यो बाली। सच्ची बात तो यह है कि युद्ध हुआ ही नहीं। बाली संध्या कर रहे थे और रावण गया। रावण को पता था कि इसको ताल ठोक कर लड़ेंगे तो ऐसी एक प्रसिद्धि थी कि सामने लड़ने वाले का बल बाली में आ जाता था, ऐसा भी कुछ था। तो उसका विचार था कि कमर में ऐसा दाव लगा करके समुद्र में खड़े हैं, वहीं इनको डुबा देंगे और वहीं छल पूर्वक मार देंगे। ये विचार था रावण। और बानर की एक प्रकृति होती है। बानर जो है, लड्डू रखा हो, केला रखे हो, कोई चीज मिठाई रखी हो और आप कहें ये बंदर है, आप सावधान होंगे तो बंदर ऐसे मुंह कर लेगा, हमें कोई मतलब नहीं, तुम कुछ ही रखे रहो, 56 भोग धरे हो, हमें कोई मतलब नहीं। इधर सामान रख दोगे उठा के उसकी नजर से, इधर मुंह कर ले।
कोई मतलब नहीं। और जैसे ही आप एक क्षण के लिए असावधान हुए, सीधे अपना काम बना के जय सिया राम। बानर की प्रकृति होती है। तो बाली ने ये तो समझ लिया कि रावण दुष्ट अभिप्राय से आ रहा है, हमको मारना चाहता है, तो और बढ़िया से आंख मूंद के अपने गायत्री का जप करने लग गया। और जैसे ही रावण ने कमर में हाथ डाला पकड़ने के लिए, झपट के बाली ने अपनी कांख से उसकी गर्दन को जोर से दबाया। अब इतनी जोर से दबाया कि रावण तिलबिला गया, ऐसे ऐसे छटपटाने लगा, और बढ़िया से इधर से कर लिया और देखा नहीं उसकी तरफ, अपने भजन करते रहे। फिर पूर्वी समुद्र से फिर मध्याह्न संध्या करने दक्षिण समुद्र चले गए, और फिर सायं संध्या का समय हुआ तो पश्चिम समुद्र चले गए। हजारों कोष की उड़ान भरी, और जब मधुबन में आए तो अपनी कांख ने ढीली करी, और रावण बेचारा गिर पड़ा कांख से नीचे। तो वाल्मीकि के उत्तरकांड में लिखा है कि बाली ने उसे लज्जित करते हुए कहा, कुतस्त्वमिति चाब्रवीत, जैसे कोई कीड़ा मकोड़ा चढ़ जाए, ये कहां से चढ़ गए हो, ऐसे उसको पकड़ के पटक करके रावण को बाली ने कहा कि अरे तू कहां से आ गया, ये कहां से चढ़ गया, जनावर कहां से चढ़ गया। रावण बेचारा लज्जित हुआ, बोला महाराज, यमराज के छक्के छुड़ा देने वाला, देवराज इंद्र को बिना युद्ध के ही स्वर्ग खाली करवा देने वाला त्रिलोक विजयी रावण, और उसकी आपने ये दुर्दशा की, एक जंतु की तरह से कांख में दबा के रखा। आपके बल की तो कोई सीमा नहीं है। मैं पुलस्त्यवंशी ब्राह्मण हूं, इसलिए मुझे मांगने का हक है, अधिकार है। देखो, स्वार्थ सिद्धि के लिए ब्राह्मण के या साधु के लक्षण जिनमें ना भी हों, वो भी स्वार्थ सिद्धि के लिए असाधु भी साधु बन जाते हैं, और ब्राह्मणोचित गुण जिनमें न हो वो भी अपने को ब्राह्मण, स्वार्थ की सिद्धि होनी चाहिए। बोला हम तो ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण को याचना का अधिकार है, हम आपकी मित्रता का हाथ मांगते हैं। बाली ब्राह्मण भक्त था, उसने कहा ठीक है, आप आज से मेरे मित्र हुए। देखो ठाकुर जी, वही बाली, कौन है बाली? वो बाली सामान्य नहीं है, साक्षात देवराज इंद्र ही बाली के रूप में आया। इंद्र का अंश है, पर दुष्ट से मित्रता करने के कारण भगवान के विरोधी हो गए। संगति ते गुण उपजे, संगति ते गुण जाए। बाली में जो क्रूरता, कठोरता, निर्दयता आई, वो रावण के संग का परिणाम था। राम जी के हाथ से बाली का उद्धार हुआ। अब देखो, कृष्णावतार में इंद्र का ही अंश अर्जुन है और सूर्य का अंश कर्ण है, लेकिन सूर्य का अंश होते हुए भी कर्ण विमुख दुर्योधन से हाथ मिला लिया, इसलिए उनके द्वारा मारा गया। रामावतार में सूर्य के अंश सुग्रीव की रक्षा कर रहे हैं और इंद्र के अंश बाली का वध कर रहे हैं, और कृष्णावतार में इंद्र के अंश अर्जुन की रक्षा कर रहे हैं और सूर्य के अंश कर्ण का वध कर रहे हैं। भगवान सम हैं, उनमें अपने पराये का भेद नहीं है। अपने पराये का भेद तो संसारियों में होता है। यद्यपि सम नहीं राग न रोसु, गहहि न पाप पुण्य गुण दोषी।
तदपि करहि सम विषम विहारा, भक्त अभक्त हृदय अनुसारा। भगवान का अपना पराया नहीं है। अपना बेटा भूदेवी के गर्भ से उत्पन्न हुआ भौमासुर नरकासुर, उसका ठाकुर जी अपने हाथ से वध कर रहे हैं। और अपने प्रबल शत्रु हिरण्यकशिपु का बेटा प्रहलाद, उसको गोद में लेकर जीभ से चाट रहे हैं, उसको प्यार दुलार कर रहे हैं। भगवान में अपने पराये का भेद नहीं है। इसलिए भगवत विमुख प्राणी का संग नहीं करना। हरि गुरु संतों से जो विमुख है, ऐसे प्राणी का संग स्वप्न में भी नहीं करना। आहा। उस बाली को राम जी ने एक बाण से मार दिया। रावण जीत्यो बाली, बाली राघव, एक सायक दंडे। राम जी ने एक बाण से बाली का वध किया। सुनु सुग्रीव मारी हो, बाली कहीं बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत, गए न उबरहि प्राण। एक बाण से बाली का वध करूंगा, और एक ही बाण से राम जी ने बाली का वध कर दिया। सबने कहा बिल्कुल ठीक, अब बात ठिकाने पे पहुंच गई। हम लोग सिद्धांत के मूल बिंदु पर पहुंच गए। इस व्याख्यान में, आज के व्याख्यान में भगवान श्री राम सर्वोपरि तत्व के रूप में प्रमाणित हुए। तो चलो राम जी का अभिनंदन करें। तो अगस्त जी के नेतृत्व में सभी ऋषि मुनि महात्मा अयोध्या जी पधारे। रघुनाथ जी बड़े प्रसन्न भये, अर्घपाद्य लेकर के ऋषियों का स्वागत सत्कार किया, सबका अभिवादन किया। आज बड़ी कृपा करी आप सबने। बोले हमारा यज्ञ तो पूर्णाहुति करके आए हैं, हम लोग आपका अभिनंदन करने आए हैं। तो बोले क्या काम अभिनंदन, किस बात का अभिनंदन है? तो बोले हम लोगों की गोष्ठी हुई थी, उसमें ऐसे 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 विचार हुआ, और उसमें यह प्रमाणित हुआ कि आप सर्वोपरि हैं, अर्थात श्री रामकृष्ण नारायण सर्वोपरि तत्व हैं, आप ही आराध्य उपास्य तत्व हैं, इस रूप में प्रमाणित हुए। राम जी बोले भाई देखो, इतने महात्माओं को निर्णय काटने की शक्ति तो हमारी नहीं है, हम महात्माओं को निर्णय तो नहीं काटेंगे, लेकिन एक बात हम आपसे जरूर पूछ रहे हैं। हमारा पूछो। बोले स्वतंत्र बड़ा होता है कि परतंत्र? महात्माओं ने कहा स्वतंत्र बड़ा होता, परतंत्र बड़ा कैसे होगा? आप सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, इसीलिए तो आप बड़े हैं। भगवान बोले ये भी ठीक है, हम सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, लेकिन अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र इव द्विज, साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जनप्रियः। इसलिए आप जैसे संतों ने, प्रेमी भक्तों ने हमको अपने प्रेम बंधन में बांध रखा है। मेरी स्वतंत्रता समाप्त हो गई आप लोगों के निकट आते ही। जैसे नचाते हो वैसे हमको नाचना पड़ता है। और आज भी ठाकुर जी परतंत्र हैं। हाँ, अहम भक्त पराधीनः, इस भाव को अर्चावतार के रूप में ठाकुर जी आज भी सत्य कर रहे हैं। आपके लाला हैं शीना जी, देर तक जगाओ तो ये नहीं कहेंगे कि भाई ये कोई बात है, कभी तो 6 बजे सुला देते हो और आज 8-10 बज रहे हैं और तुम्हें होश ही नहीं है, अरे हमें नींद आ रही है, ये नहीं कहते वो। और कभी सवेरे जल्दी जगा दो तो ये नहीं कहेंगे कि अरे भाई सोने भी नहीं दे रहे हो, जल्दी जगा दिया हमको। और कभी देर से जगाओ तो ये नहीं कहेंगे दिन चढ़ आए हो, अभी तक हमें सुला रहे हो। हाँ, धन्य है, जो खिलाओ वो खाएंगे, जो पिलाओ वो पिएंगे, जब सुलाओ तब सोएंगे, जब जगाओ तब जगेंगे।
आज भी ठाकुर जी अर्चावतार के रूप में अहम भक्त पराधीन, अर्चावतार के रूप में भगवान साक्षात हैं। मलिनता के कारण हमें अनुभूति नहीं हो पाती, अर्चावतार साक्षात हैं। प्रत्येक भक्त के लिए भगवान स्वतंत्र अवतार लेते हैं और वो भगवान का स्वतंत्र अवतार अर्चावतार ही है। हमारे सिद्धांत में ठाकुर जी 5 स्वरूप कहे गए, पर, विभव, व्यूह, अंतर्यामी और अर्चावतार। ये 5 कहने में है, पर इन 5 में भेद नहीं है। जो पर है वही विभव है, और जो पर और विभव है वही व्यूह है। जो पर, विभव और व्यूह है वही अंतर्यामी है, और जो पर, विभव, व्यूह, अंतर्यामी है वही अर्चावतार है। और भैया सौलभ्य की दृष्टि से देखो, तत्व की दृष्टि से परात्पर स्वरूप में और अर्चावतार स्वरूप में भेद नहीं है, पर सौलभ्य गुण की दृष्टि से पर, विभव और व्यूह, अंतर्यामी, इन चारों से श्रेष्ठ अर्चावतार है। क्यों? उनमें सुलभता है।